We do not promote or encourage any form of money-based or paid gaming on this channel. All our content is strictly for educational and entertainment purposes. We follow and comply with the provisions of the Government of India's Online Gaming Act 2025. Viewers are advised to play responsibly and only within the legal framework. वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड के बीच जो मैच होगा इस मैच के बारे में। वेस्ट इंडीज़ के लिए मैच जो है ना, ये क्वालिफाई की चाबी की तरह काम करेगा, क्योंकि इस मैच में आयरलैंड को हराया और क्वालिफाई है। और अगर आयरलैंड से हार गए तो इनको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि न्यूजीलैंड अगर इंग्लैंड को हरा देती तो फिर वो क्वालिफाई हो जाएगी। और देखो, ये मैं आपको बता दूं, वेस्ट इंडीज़ आयरलैंड से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मेरे अकॉर्डिंग अगर इस मैच की कोई मैच विनर भी होगी तो वो वेस्ट इंडीज़ ही रहने वाली है। लेकिन इस मैच में हमारे लिए प्लेयर कौन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इस बात को जानते हो, चाहे वेस्ट इंडीज़ मैच हारे चाहे आयरलैंड मैच हारे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे प्लेयर्स को पिक करना। और इस मैच के अंदर तो कोई सीवीसी का भी गेम नहीं है, क्योंकि कप्तान विस कप्तान हेली मैथ्यूज और ओरला पेंडरगास्ट ही रहने वाले। कई लोग जो रिस्क टेकर है वो उल्टा जरूर कर सकते हैं, कई ओरला को कप्तान करेंगे और कोई सेफ वाले मैथ्यूज को करेंगे। तो वो मैं आपको उस बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी कप्तान मैथ्यूज है और वीसी ओरला है। बाकी जो अदर प्लेयर्स है ना, करिश्मा रामरक, एफी फ्लेचल, शिनेल हेनरी, स्टेफनी टेलर, ये गेम एक तरफा करेंगे हमारे लिए। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं होगा, लेकिन जितना भी हो आपके काम का वीडियो होगा तो पूरा देखना। और इस मैच में भी हमारी कोशिश होगी कि इस वीडियो से मतलब पूरी चीज़ समझ के अल्ट्रा क्लीन स्वीप की तरफ हम चलें। तो करते हैं वीडियो को शुरू, ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए। मैच जो है शुरू होगा 7 बजे, और ये मैं आपको बता दूँ बहुत ज़्यादा चांसेस है जो मैच विनर होगी वो वेस्ट इंडीज़ होगी। तो इसीलिए कोशिश करना कि जो फेवरेट आप अपनी जो फैंटेसी टीम बना रहे हो वो वेस्ट इंडीज़ के फेवरेट कॉम्बिनेशन के साथ हो। बस आयरलैंड अगर पहले बॉलिंग करे तो इनके बॉलर पे जरूर फोकस कर लेना, बट अगर बैटिंग कर रही है तो एक तरफा आप कॉम्बिनेशन भी बनाते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। केवल जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है लाइक ओरला, गेबी लुइस, एमी हंटर, इन पे फोकस कर लेना मैक्स टू मैक्स अर्लिन के लिए, ठीक है। अभी वो मैं आपको टीम बना के बता दूंगा बस। हाँ, लेकिन आयरलैंड अगर बॉलिंग करे तो फिर दिक्कत है, फिर आपको दोनों प्लेयर्स लेने पड़ेंगे। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिली जाएगी जैसे रोजाना मिलती है। तो जिन लोगों ने भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। और व्हाट्सअप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टॉस के बाद टीम या तो टेलीग्राम पे आएगी या व्हाट्सअप पे आएगी, ठीक है। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब सबसे पहले बात करते हैं वेन्यू के बारे में। देखो, ये जो वेन्यू है ना, मैं ये आपको बता दूं, इसी वेन्यू पे ये आज के दिन का दूसरा मैच होगा। और दूसरा मैच हो रहा है, इसका मतलब है कि बॉलर अच्छा खासा करेंगे, क्योंकि इससे जस्ट जो पहला वुमेन्स का मैच होगा पाकिस्तान वाला वो इसी वेन्यू पे है। बस थोड़ा सा, और पिच भी मोस्टली देखो सेम ही रहता है, बार बार में चेंजेस नहीं होते हैं। तो क्योंकि पहला मैच ऑलरेडी हो चुका है, अब दूसरे मैच तुरंत शुरू होगा, तो ज़्यादा चांसेस है जितना आप अच्छी टीम बने, आपकी जो अच्छी टीम बनेगी वो तभी बनेगी जब आप अपनी टीम में बॉलर और ऑलराउंडर्स भरोगे। बैट्समैन को जितना कम हो सके उतना कम लेना, अच्छी टीम ऑटोमेटिकली बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बॉलर और ऑलराउंडर्स का गेम है। और जितने मतलब जो यूजर्स कॉम्बिनेशन बॉलिंग और ऑलराउंडर्स के फेवर में बनाएंगे उनकी टीम बेस्ट ही होगी। यहाँ तक कि गेबी लुइस कमाल की प्लेयर है, बट अगर आप उस पर रिस्क भी लोगे 1% में मना नहीं करूँगा, ठीक है। बाकी उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, टीम टारगेट को चेंज करना पसंद करेगी, क्योंकि टारगेट चेंज करने वाली टीम यहाँ ज़्यादातर टाइम जीतती है। आयरलैंड 4 मैच खेली, चारों हारी। वेस्ट इंडीज़ 4 में से 3 जीती और 1 हारी है। और दोनों टीमों ने टोटल जो पिछले 10 मैच खेले उसमें 9 जो है वेस्ट इंडीज़ जीती और आयरलैंड 1 जीती है। प्लेइंग 11 की बात करता हूँ, देखो हो सकता है, क्योंकि डिस्क्वालीफाई तो हो ही चुके हैं, तो एलिमिनेट तो हो ही चुके हैं, तो हो सकता है चेंजेस कर लें। जॉर्जिया डेम्पसी को मौका नहीं मिला है, इसको मौका मिल जाए। सी कुल्टर रैली को मौका नहीं मिला है, क्या पता इसको मौका मिल जाए। अलाना डेलजेल तो खेल चुकी है और अवाना केनिंग भी, बट एक पॉसिबिलिटी होती है टीम चेंजेस करती है। तो अगर कोई चेंजेस होगा तो मेरे हिसाब से इनमें से यही 4 बेंच के प्लेयर तो इन्हीं में से होगा, ठीक है। बाकी नहीं होता तो फिर सेम लाइनअप है ही। पावर प्ले में मोस्ट लाइकली एमी मैग्वायर के साथ अर्लिन केली और ओरला पेंडरगास्ट बॉलिंग करेंगी। और डेथ की अगर बात करें, ओरला के साथ अर्लिन केली और कारा मुर्रे करेगी। कारा मुर्रे का सिलेक्शन रेट बहुत कम है। और ये मैं आपको एक बात फिर बता दूं, जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है ना, ये स्पिनर्स को जो है मारने के चक्कर में अपने विकेट बंडल्स में देखी जाती है। जो कारा मुर्रे है ना, ये लगभग 30 से 35% सिलेक्शन होगी इसका, और ये सीधी ट्रम्प कार्ड का काम करेगी अगर पहले वेस्ट इंडीज़ ने बॉलिंग करी तो, क्योंकि ये आती भी डेथ में, और डेथ में जब भी आती है तो विकेट लेस जाती भी नहीं है। तो आप इसको एज ए ट्रम्प कार्ड के रूप में लेके चलना, क्योंकि 5 भी मेन बॉलर है ना। अगर मेन बॉलर्स भी अगर मैं आपको बताऊं, देखो एक तो आपको पता है ओरला पेंडरगास्ट के 4 मतलब होते ही होते, चाहे किसी के हो या ना हो। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो अर्लिन केली के, तीसरे नंबर पे एमी मैग्वायर के। तो ये हो जाते टोटल 12 ओवर, बचे कितने 8 ओवर। उन 8 ओवर में कारा मुर्रे, लारा मैकब्राइड और लुइस लिटिल मिलके करती है।
जिसमें ये जो है ना लारा मैकब्राइड और लुइस लिटल ये ज़्यादातर टाइम दो दो करती है और वो 4 करती है। तो ये इनके पास क्या बॉलर्स हैं, ठीक है। बाकी उसके बाद अगर बात करें प्लेयर वाइज एनालिसिस की, तो यहाँ पे आपको 4 प्लेयर नजर आएंगे। इन 4 प्लेयरों में कौन कितनी इंपॉर्टेंट है, देखो आप इसको तो चाहे टीम बैटिंग करे चाहे बॉलिंग करे 1% भी टीम में मत लेना रिबिका स्टोगेल को तो। बाकी उसके अलावा यहाँ पे मैं बता दूं एमी हंटर, गेबी लुइस, ओर्ला पेंडरगास्ट, ये तीनों इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और इन तीनों में जो ओर्ला पेंडरगास्ट है ये एक वाइस कप्तान की अच्छी चॉइस है। वैसे आप कप्तान भी कर सकते हो अगर वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग कर रही है तो, लेकिन अगर पहले बॉलिंग कर रही है वेस्ट इंडीज तो इसको सिर्फ वीसी करके चलना। एमी हंटर बहुत प्यारी प्लेयर है, आराम से ले सकते हो। और बाकी आप एमी हंटर पे अगर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो ना, तो मैं रियल में कहूंगा आप ले लेना, क्योंकि ये जो मैच होगा ना, मैं अभी कहा ही था आपको शुरुआत में, जितना अच्छी टीम बनेगी वो तभी बनेगी जब आप बॉलर को लेके बनाओगे। तो एमी हंटर अगर पहले बॉलिंग करे आयरलैंड तब तो लेना, तब तो क्योंकि इंपॉर्टेंट भी होगी है, क्योंकि विकेट कीपिंग के बैकअप के कुछ पॉइंट मिल जाएंगे, कैचेस, स्टंपिंग इनके, और 10-15 रन भी बना दिए तो काम कर जाएगी। लेकिन अगर बैटिंग कर रही है ना और अगर आप रिस्क टेकर हो तो ड्रॉप कर देना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वन डाउन वहाँ पे शेमन कैम्बेल आएगी जो वेस्ट इंडीज की तरफ से वैसे भी अच्छी प्लेयर है और वन डाउन आके वो अच्छा कर भी जाती है। तो एमी हंटर पे अगर आप रिस्क ले रहे हो तो पहली बैटिंग अगर करे तो ड्रॉप कर सकते हो, बट बॉलिंग पे मत करना, क्योंकि बॉलिंग पे 100% इंपॉर्टेंट होगी, चाहे 0 पे चली जाए लेकिन तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि यार एक तो टारगेट चेंज होता है यहाँ पे, दूसरी बात टारगेट चेंज भी अगर नहीं होता है ना तो ये कैचेस स्टंपिंग से भी अच्छे खासे पॉइंट दे जाएगी। तो ये पहली बॉलिंग पे इंपॉर्टेंट है, बैटिंग पे भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ आप रिस्क ले सकते हो। गेबी लुइस, देखो मेरा तो पर्सनल सजेशन ये होगा कि आप इसको ड्रॉप करके चलो इस मैच में, क्योंकि पिछले 2 मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस है, ज़्यादा चांसेस है फ्लॉप होने वाली, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्लेयर जो 100% लेनी है वो यही है। बाकी नॉर्मली कंडीशन में अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना है तो ये फिर तीनों ही आपके लिए मस्ट नीडेड है, तीनों मस्ट नीडेड अगर आपको कोई रिस्क नहीं लेना है तो, ठीक है। बाकी उसके बाद यहाँ पे ली पोल है, एलिस टेक्टर है, लुइस लिटल, अर्लिन केली, इन चारों प्लेयरों में आपको मैं बता दूं अगर आप किसी के साथ मतलब भरोसा करना चाहते हो तो वो एक ही प्लेयर है, वो है अर्लिन केली, क्योंकि ये आपको बॉलिंग तो देगी ही देगी प्लस बैटिंग भी काफ़ी अच्छी करती है। बाकी देखो एलिस टेक्टर और लुइस लिटल दोनों को आराम से छोड़ सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ली पोल थोड़ी अच्छी प्लेयर है लेकिन इसकी बैटिंग थोड़े नीचे आती है, तो मैं इसका अभी आपको सजेशन नहीं दूंगा। इन चारों में केवल एक ही प्लेयर इंपॉर्टेंट है, अर्लिन केली, और आप इसी के साथ टीम में इसको लेके चलना। और ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहली बॉलिंग पे रहती है, बैटिंग पे अगर आप इस पर भी रिस्क लेते हो मैं आपको मना नहीं करूंगा। उसके बाद यहाँ एमी मैकग्वायर है, कारा मुर्रे और लारा मैकब्राइड है। इन तीनों प्लेयरों में इंपॉर्टेंट एमी मैकग्वायर है, बट अगर आयरलैंड पहले बॉलिंग करे तो उस केस में आपको कारा मुर्रे को 100% लेके चलना, और वो भी सीधा एज ए ट्रम्प कार्ड के रूप में। लारा मैकब्राइड की क्या है, ओवर कट हो सकती है, इसलिए थोड़ी सी रिस्की प्लेयर होगी। उसके बाद ये इनके बेंच की प्लेयर है, जिसमें जो एवर कैनिंग है अच्छी प्लेयर, अगर ये खेले मस्ट नीडेड होगी। उसके बाद ये लास्ट मुकाबले का स्कोर कार्ड है, ये लास्ट मुकाबले का स्कोर कार्ड है, ये सेकंड लास्ट का और ये थर्ड लास्ट मैच का। सेकंड टीम वेस्ट इंडीज बहुत अच्छी टीम है और बहुत ज़्यादा चांसेस है मैच विनर भी यही रहेंगी। तो मोस्ट लाइकली डोटिन के साथ मैथ्यूज ओपन करेंगे, फिर वन डाउन कैम्बेल, फिर जेनिलिया ग्लासगो, स्टेफनी टेलर, क्लैक्सटन, उसके बाद हेनरी, आलिया लीन और एफी फ्लेचर, करिश्मा रामरक और अशीमी मुनीसर। ये एक्सपेक्टेड लाइनअप है और ये बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग है। और अश्विनी मुनीसर को ये अभी ना हालिया टाइम पे पूरे 4 दे रहे हैं और ये अच्छी फॉर्म में भी है, तो ये एक ट्रम्प कार्ड का काम करेगी, आप इसको लेके चलना। इनके बॉलर अगर अपन काउंट करें ना भाई, जो 4 करेंगे, देखो ये बताना बड़ा मुश्किल होता है वेस्ट इंडीज से कि कौन 4 करेगी, बट स्टिल जो 4 जिसके कंफर्म है ना उसमें 2 प्लेयर का नाम कंफर्म है। एक तो हेली मैथ्यूज, भाई इसके तो 4 होते ही होते हैं, ये तो चाहे कितनी पिटाई खा ले, वैसे खाती ही नहीं है पिटाई तो, बट ये 4 कर दिए, 4 तो इसके कंफर्म है। और 4 आपको मैं बता दूं अभी क्योंकि फॉर्म अच्छी चल रही है अश्विनी मुनीसर की, तो 4 आप इसके मान लो, और 4 आप मान लो इसके क्या बोलते हैं एफी फ्लेचर के, तो ये हो जाते टोटल 12 ओवर। बच्चे जो 8 ओवर है ना वो 3 प्लेयर मिलके करेंगे, शिनेल हेनरी, आलिया लीन और करिश्मा रामरक। करने को तो मैं बता दूं जेनिलिया भी करते हैं, क्लैक्सटन भी करते हैं, लेकिन चांसेस कम है, ठीक है। और डोटिन भी करती है लेकिन बस कम है चांसेस, ठीक है। पावर प्ले में हेनरी के साथ फ्लेचर और मैथ्यूज, और डेथ में अश्विनी मुनीसर के साथ फ्लेचर और मैथ्यूज आने वाली है, ठीक है। आलिया लीन भी आ सकती है क्योंकि वो भी करती है, कई बार लास्ट के ओवर जो है कई बार उसने 2-3 ओवर किए और विकेट्स निकाले, तो वो कर सकती है। अब प्लेयर वाइज अगर एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 4 प्लेयर दिखेंगे, और इन 4 प्लेयरों में मैं आपको बता दूं कौन कितनी इंपॉर्टेंट होगी। देखो हेली मैथ्यूज को तो मतलब आपको लेना भी और कप्तान भी करना है, और शेमिन कैम्बेल को भी आपको मैं 100% लेने के लिए कहूंगा, क्योंकि वन डाउन बैटिंग भी करेगी और अच्छी प्लेयर और विकेट कीपिंग का बैकअप भी देगी। बाकी यहाँ पे जो 2 प्लेयर है ना, डोटिन और जेनिलिया, इन दोनों के लिए मेरा सजेशन आपके लिए ये होगा
कि आप अगर इसको तो नहीं लेते हो तो ज़्यादा फायदे में रहोगे जेनेलिया ग्लास्को को, तो क्योंकि ये वैसे भी कोई लेके नहीं आएगा और ये ज़्यादातर टाइम, ये तो बैटिंग पे पिछले मैच में 4 नंबर पिछले आ गई थी क्योंकि टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया था, वरना जनरली जो 4 नंबर पे आती है वो स्टेफनी टेलर होती है। तो अगर इसका बैटिंग ऑर्डर दिक्कत कर गया तो वैसे आपके लफड़े हो जाएंगे, तो आप इसको तो लेना मत। डॉटिन थोड़ी सी यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बट डॉटिन का भी मैं सजेशन ये दूंगा कि अगर वेस्ट इंडीज बैटिंग करे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, है ना। बाकी 2 तो लेनी ही लेनी है। उसके बाद स्टेफनी टेलर, क्लैक्सटन, हेनरी, आलिया लीन। हेनरी और आलिया लीन जो है दोनों जो है पहली बॉलिंग पे इंपॉर्टेंट होगी। आलिया लीन तो पहली बॉलिंग पे मतलब लेनी है, और हेनरी को भी। बाकी जो क्लैक्सटन और ये है ना स्टेफनी टेलर, देखो टेलर बहुत ही अच्छी प्लेयर है, लेकिन दिक्कत क्या है, बैटिंग ऑर्डर। कई बार क्या होता है जब अर्ली विकेट चले जाते हैं तो नीचे से नीचे चली जाती है, तो दिक्कत हो जाती है। अगर चौथे पे आए और पहले बैटिंग करे तो काम कर जाएगी। मिनी जेल पे ट्राई करना, और बाकी क्लैक्सटन को छोड़ सकते हो क्योंकि बॉलिंग का कोई कंफर्म नहीं है, बैटिंग करेगी नीचे। अनिशी मुनीस्पर जो है एक अच्छी प्लेयर होगी, एज ए ट्रम्प कार्ड के रूप में लेना। रामरक मस्ट नीडेड है, और मस्ट नीडेड रामरक केवल तब है जब पहले खुद की बॉलिंग हो वेस्ट इंडीज की। और एफी फ्लेचर एज ए ट्रम्प कार्ड, क्योंकि इसको भी काफी कम लोगों ने लिया हुआ है। ये जो दोनों प्लेयर है ना, अश्विनी मुनीसर और फ्लेचर, ये ट्रम्प कार्ड का काम करेगी क्योंकि इनका जो सिलेक्शन रेट है वो बहुत ही कम है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैंडी, ये तो बेंच के प्लेयर तो खेलेंगे नहीं। ये लास्ट मैच का स्कोर कार्ड इसे कि लास्ट। और अब बात करें टीम की, तो फाइनल में आपको टेलीग्राम पे दे ही दूंगा, तो जिसने भी ज्वाइन नहीं किया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। और व्हाट्सअप को भी ज्वाइन कर लेना क्योंकि टॉस के बाद टीम आपको यहीं पे मिलेगी। अभी की टीम की अगर मैं बात करता हूँ, देखो वेस्ट इंडीज की पहले बॉलिंग पे मैं आपको टीम बताता हूँ क्या बननी चाहिए। वेस्ट इंडीज की पहली बॉलिंग पे हेली मैथ्यूज जो है मस्ट नीडेड है, आपको लेनी ही लेनी है। उसके अलावा कैम्बेल को मैंने लिया हुआ है। हेनरी मेरी टीम में, आलिया लीन मेरी टीम में, फ्लेचर, मुनीसर और करिश्मा रामरक। ये मुनीसर और रामरक एज ए ट्रम्प कार्ड के रूप में ले रहा हूँ मैं, क्योंकि इसका सिलेक्शन आप देखोगे बहुत ही कम है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे क्या बोलते हैं आयरलैंड के पास। आयरलैंड से मैंने लिया हुआ ऑर्ला पेंडरगास्ट को, जो कि वाइस कप्तान भी होगी मेरी। दूसरी मैंने लिए गैबी लुइस को। और उसके अलावा अगर 2 प्लेयरों की मैं बात करता हूँ, एक मैं ले रहा हूँ अर्लिन केली को और एक ले रहा हूँ, यार एक विकेट कीपर मैंने यहाँ पे ले ही लिया। तो बैट्समैन की अगर मैं बात करता हूँ, ये गैबी लुइस पता है बैट्समैन है, लेकिन इन्होंने क्या ऑलराउंडर सेक्शन में दिया हुआ है, बाकी सारे एप्लीकेशन में बैट्समैन में मेंशन है, तो दिक्कत ये करेगा। आपको मैं बता दूं जहाँ पे भी आप प्ले करते हो अगर ये बैट्समैन में मेंशन है ना, तो आप इसको ले लेना। और मतलब एक जो प्लेयर बचेगी उसमें आप लोग ले लेना, क्या बोलते हैं, या तो एमी एंटर को या एमी मैगवायर को। बट अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे अगर बैट्समैन की अगर देखा जाए तो या तो फिर देखो, क्योंकि वेस्ट इंडीज की पहली बॉलिंग के हिसाब से टीम है, तो आप एक काम करना, इसको ले लेना ली पॉल को। अगर वेस्ट इंडीज बैटिंग करती है तो फिर स्टेफनी टेलर को लेना, ठीक है। इसमें ये मेरी टीम है। इसमें अगर मैं कप्तान और वाइस कप्तान की बात करता हूँ, तो कप्तान तो देखो मेरी ये है और वाइस कप्तान मेरी ये है। और ये कब की टीम है, जब वेस्ट इंडीज पहले बॉलिंग करे। और अगर वेस्ट इंडीज बैटिंग करती है तो उस केस में जो मेरी टीमें चेंजेस होंगे वो भी मैं बता देता हूँ। देखो पहला जो चेंज होगा वो ये कि मोस्ट लाइकली मैं गैबी लुइस को नहीं लूंगा, स्टेफनी टेलर को नहीं लूँ, ये ली पॉल को नहीं लूंगा। इन 2 को ड्रॉप करके सीधा इसकी जगह तो मैं ले लूंगा अपनी टीम में एमी मैगवायर को, जो इनकी बॉलर है, ठीक है। और ली पॉल की जगह मेरी टीम में मैं जो मैं लूंगा वो लूंगा किसको, स्टेफनी टेलर को। और करिश्मा रामहरक और आलिया लीन, इनको मैं ड्रॉप करूंगा। और इनको ड्रॉप करके एक तो मैं लूंगा कारा मुर्रे, ठीक है, और एक यहाँ से एमी एंटर। कप्तान और कप्तान तो सेम रहेगी। तो ये चेंजेस होंगे मेरी टीम में। और बाकी इसके अलावा कोई भी चेंज हुआ तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है जिसने भी नहीं किया है। फिलहाल ये था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।